हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मेरा ख्याल करते हुए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची, उसे याद करेंगे, ट्रिक देखेंगे, कोरिलेशन विधि के माध्यम से बताऊंगी ताकि आपको अक्षर जो अंक है वह देखते ही आपको याद हो जाए। चलिए हम देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची। तो देख लेंगे, प्रथम अनुसूची है। प्रथम अनुसूची में दिया गया है राज्य एवं संघ शासित प्रदेश कौन कौन से। आपको सभी को पता होंगे कि हमारे भारत में कितने राज्य है। भारत में 28 राज्य है प्लस संघ शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 संघ शासित प्रदेश है हमारे भारत में। तो जैसे प्रथम अनुसूची है तो हमारे भारत और अपने अपने देश के बारे में बात किया गया कि हमारे देश में कितने राज्य है प्लस कितने संघ शासित प्रदेश है। इसके बारे में प्रथम अनुसूची में बात की गई है, उसे अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर देख लेंगे द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में वेतन एवं भत्ते। तो वेतन एवं भत्ते तो सभी को दिए जाते हैं, तो किससे रिलेटेड, जो संवैधानिक प्रमुख संवैधानिक जो अधिकारी होते हैं, पद अधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ पालिका, इस टाइप के जो भी है, उनकी जो वेतन और भत्ते है वो कौन सी अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में दिए गए हैं। तो किस टाइप से याद रखेंगे, ट्रिक है दुबे। क्या है ट्रिक है दुबे। दू से हो जाएगा द, बे से हो जाएगा वेतन, बे से क्या हो जाएगा वेतन हो जाएगा। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, वेतन, वेतन और भत्ते। तो दुबे, दू से हो जाएगा द, तो बे से हो जाएगा वेतन। तो द्वितीय अनुसूची में वेतन और भत्ते दिए गए हैं। राष्ट्रीय, उपराष्ट्रपति और जो संवैधानिक पद अधिकारी है उन्हें वेतन और भत्ते दिए गए हैं। तीसरा में है शपथ। तीसरा में क्या है, शपथ है। तो इसमें स को पकड़ लेंगे, इसमें शक्कर का स आता है शपथ में, लेकिन हम ये वाला स पकड़ लेंगे क्योंकि हमें याद करना है। तीसरा में, तीसरा लिखा है तो तीसरी अनुसूची में शपथ दिया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, शपथ दिया गया है। तो शपथ किसे, जैसे किसी भी पद को ग्रहण करने से पूर्व शपथ दिया जाता है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, संघ कार्यपालिका, इस टाइप के जो भी पदाधिकारी है उनको शपथ दिया जाता है। तीसरी अनुसूची में शपथ दिया जाता है, से पकड़ लेंगे हम शपथ। फिर आ जाता है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में है राज्य तथा संघीय क्षेत्र की राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। राज्य और संघीय क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, उसका प्रावधान दिया गया है चौथी अनुसूची में। तो इसकी जो ट्रिक है, चौथी अनुसूची की जो ट्रिक है वो क्या है, चोरी चोरा। चोरी से हो जाएगा चार, चोरी चार, चोरा लिखा है, चोरी से हो जाएगा चार, लिख लेंगे हम इस टाइप से चार। और राज से कर लेंगे, राज से राज्य, राज्य, राज से क्या हो जाएगा राज्य, ये दिख रहा है आपको, राज से हो जाएगा राज्य तथा संघीय क्षेत्र की राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, इसमें भी है राज्यसभा। तो राज से हो जाएगा राज्यसभा से संबंधित बात की गई है। पांचवी अनुसूची में है, पांचवी में एससी, पांचवी अनुसूची में एससी एसटी के जो प्रशासन का नियंत्रण, जो एससी एसटी जनजातीय क्षेत्र है उसका प्रशासन का नियंत्रण दिया गया है पांचवी अनुसूची में। तो इस टाइप से याद कर सकते हैं कि एससी एसटी के 5 लोगों को बुलाओ। एससी एसटी के कितने लोग बुलाएंगे, 5 लोग बुलाएंगे, क्योंकि हमें पांचवी अनुसूची में एससी एसटी के प्रशासन का नियंत्रण है। एससी एसटी को क्या बोला जाता है, तो अनुसूचित, अनुसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। ये है एससी और ये है एसटी, अनुसूचित जनजाति। तो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण किसमें दिया गया है, पांचवी अनुसूची में दिया गया है। पांचवी अनुसूची में दिया गया है। पांच मतलब इस टाइप से याद रखना कि 5 सदस्य का हम एससी एसटी को बुलाएंगे, कितने, 5 सदस्य को, क्योंकि पांचवी अनुसूची में एससी एसटी के प्रशासन का नियंत्रण से संबंधित प्रावधान दिया गया है। फिर 6 में है छठी अनुसूची में, छठी अनुसूची में क्या दिया है, अमित्र मेघा। मतलब जैसे कि किसी के दोस्त हो गए, जैसे आपके दोस्त हो गए, मेरे दोस्त हो गए, हम 6 मित्र बनाएंगे, कितने, 6 अमित्र मेघा। वो किसी को जाके बात कर रहे हैं कि मेरे 6 मित्र मेघा, मेघा के कितने हैं, 6 अमित्र मेघा, 6 अमित्र मेघा, 6 मित्र है मेघा मेरे, इस टाइप से बोल रहे हैं। इसी टाइप से आपको याद करना पड़ेगा, अगर आप रटोगे तो आप भूल जाओगे कि कौन सी अनुसूची में क्या दिया गया था।
तो इस टाइप से आपको थोड़ा तो याद करना ही पड़ेगा, बिना याद करे माइंड में फिट नहीं होने वाला है। और आपको लगता है कि जैसे छोटे यूट्यूबर है तो अच्छे से नहीं पढ़ाते, ऐसा नहीं होता है। बड़े यूट्यूबर अपने माइंड में नहीं लाके फिट कर देते हैं, ताकि वो भी आपको सिर्फ मार्गदर्शन ही करेंगे और याद तो आपको ही करना पड़ेगा। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे। सॉरी, 6 अनुसूची में है 6 अमित्र मेघा। इसमें कितने राज्य है? जो राज्यों के जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में बताया गया है। अ से हो जाएगा, इसमें अ से हो जाएगा असम, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, और मेघा से हो जाएगा मेघालय। देखो, छठी अनुसूची में 6 अमित्र मेघा, मतलब 6 मित्र है मेघा में रहे। क्योंकि हमें उसे जो स्टेट है वो भी याद करना है, क्योंकि वहां पे स्टेट पूछा जा सकता है कि कौन सी अनुसूची में कौन सा स्टेट शामिल किया गया है। तो 6 अनुसूची में अमित अ से असम हो जाएगा, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा हो जाएगा, मेघा से मेघालय। जो असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय जो 4 स्टेट है, उसमें राज्य के जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण का प्रावधान किया गया है छठी अनुसूची में। इस टाइप से आप याद कर लीजिएगा। 7 में है सासुमा, मतलब 7 अनुसूची में क्या दिया गया है, उसकी ट्रिक है, ट्रिक याद करने की ट्रिक है सासू। 7 ट्रिक है ये सासू, ट्रिक है क्या है, सासू। जैसे किसी की सास होती है तो इसका है सासू, मतलब सिर्फ आपको 7 में सासू याद करना है, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। चलो मैं बता देती हूँ। इसमें सास में है, इसमें सूचियों का वर्णन किया गया है। कितनी? 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। कितनी? 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। चलिए देख लेंगे हम कितनी सूची है। 3 सूची। कौन कौन सी है? सासू से हो जाएगा 7, सात से हो जाएगा 7, 7वीं अनुसूची में दिया गया है। सू से हो जाएगा सूची, ठीक है। स से हो जाएगा सासू, स से हो जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, संविधान लागू हुआ था उस टाइम की बात है, संविधान लागू हुआ था, और अभी वर्तमान में, वर्तमान ये 7 अनुसूची की बात कर रहे हैं। तो पहला आ जाएगा संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची। सेकेंड आ जाएगा राज्य सूची, राज्य सूची, और तीसरे आ जाएगी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। देखिए, स से हो जाएगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखो, संघ सूची में होता है कि संघ सूची में केंद्र शासित, मतलब संघ है वो कानून बनाएंगे। संघ में हो जाएगा संघ कानून बनाएंगे, या केंद्र शासित केंद्र है वो इसमें कानून बनाएंगे। राज्य सूची में राज्य उसमें जो कानून बनाएंगे। समवर्ती सूची में संघ सूची और राज्य सूची, मतलब राज्य और संघ दोनों जो कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर प्राथमिकता किसे दिया जाएगा? संघ सूची को दिया जाएगा। चलिए एक बार फिर से ध्यान से सुन लेंगे। संघ सूची में संघ कानून बनाएंगे, या केंद्र इसका कानून बनाएंगे। राज्य में राज्य कानून बनाएंगे राज्य सूची में, ठीक है। समवर्ती सूची में दोनों संघ राज्य दोनों इसमें कानून बना सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता किसे दी जाएगी? संघ सूची को, मतलब इसे संघ सूची को प्राथमिकता दी जाएगी। तो संविधान लागू हुआ था तो संघ सूची कितने विषय थे? अभी फिलहाल वर्तमान में इसके कितने विषय है तो वो हम देख लेते हैं। इसमें संघ सूची में पहले थे 97, और वर्तमान कितने? 100 विषय पे ये संघ सूची कानून बना सकती है। राज्य में पहले कितने थे? पहले थे 66, यानी राज्य में सूची में 66 विषयों पे कानून बना सकते थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं इसके? 61। फिर आ जाता है समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो इसमें 47 विषय थे पहले, अभी वर्तमान में इसमें 52 विषय।
मतलब जैसे कि ये चीजें आपको याद होना चाहिए, पूछा भी जा सकता है। संघ सूची में पहले 97 विषय पे संघ विषय पे वो कानून बनाते थे, अभी 100 है, मतलब 100 है। राज्य में 66 था, 62 है। समवर्ती सूची में 47, अब है 52। चले अब लिख लेंगे हम यहाँ पे अनुसूची 8, क्योंकि वहां पे दिख नहीं रहा 8वीं अनुसूची में इसकी ट्रिक याद करने की, आभा। 8 में सिर्फ आपको क्या याद रखना रहेगा, आभा। नहीं याद होता तो 2-3 बार इसे रिपीट कर लिया, आभा आभा। जिस टाइम पे आप सोते हो, जिस टाइम पे दूसरा काम करते हो, उस टाइम पे आप रिवाइज कर सकते हैं, खाना बनाते टाइम पे, इस टाइप से, ताकि आपको याद हो जाए। आभा, आ से हो जाए 8वीं अनुसूची। 8 जिस टाइप से लिखते हैं 8, इस टाइप से 8 हो जाएगा। भा से हो जाएगा 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा से संबंधित। क्या है, भाषा। मतलब 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, भाषा। जब मूल संविधान लागू हुआ था तब कितनी भाषा जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में, 14 भाषा। कितनी, 14 भाषाओं का वर्णन था। मतलब जो हमारे भारतीय भाषा है वो कितनी भाषाओं का वर्णन था, 14 भाषाओं का वर्णन था। लेकिन अब वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं। कितनी है, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में। तो इसकी ट्रिक है आभा। आ से हो जाएगा 8, भा से हो जाएगा भाषा। पहले 14 भाषाओं का वर्णन था जब मूल संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे। अभी फिलहाल में कितनी है, 22 भाषाओं का वर्णन है। वो भी अलग अलग, जैसे 21वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी थी, फिर बाद में संविधान संशोधन हुआ था, इस टाइप से वो अलग अलग है, तो आपको याद करना पड़ेगा। अभी तो हम फिलहाल में सिर्फ ट्रिक देख रहे हैं कि कौन सी ट्रिक से क्या, कौन सी अनुसूची याद किया जा सके। फिर हम देख लेंगे 9वीं अनुसूची। 9वीं में राज्य संपत्ति का अधिकरण। 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, राज्य संपत्ति का अधिकरण दिया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल। उसकी ट्रिक है, जैसे 10 लिखा है, 10 लिखा है, जैसे 10वीं अनुसूची 10 लिखा है, 10 हो जाएगा दल बदल कानून। दल बदल कानून का प्रावधान दिया गया है यहाँ पे। 10 से हो जाएगा दल बदल, इसे भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं। 11 में है पंचायतों का पंचायत राज संस्थाओं का प्रावधान दिया गया है 11 अनुसूची में। देखो 11 है पंचायत राज संस्थाओं का, जो पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित है विषय, कितने विषय है, जो विषय है उसके संबंधित यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं। तो जैसे कि हम किस टाइप से याद रखेंगे, जैसे लिखते हैं इसमें 11 लिखेंगे। कैसे, 11 इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इसे 11 लिखते हैं। आपको अगर याद करना हो, अगर रटना नहीं है, याद करना है, जैसे आपको नंबरिंग देखते ही याद आ जाए कि कौन सी अनुसूची में क्या दिया है, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो जैसे इसमें 11 लिखा है, क्या लिखा है, 11 मतलब इलिया। इलिया मान लेंगे से 11 इलिया, 11 इलिया। सबसे ज्यादा इल्लियां कहाँ देखी जाएगी, पंचायत में। पंचायत मतलब गांवों में देखा जाएगा। कहीं भी इस खेत में चले जाओ, बारिश के टाइम पर जहाँ देखो रास्ते पे कहीं भी इल्लियां दिखाई देते हैं। तो आपको सिर्फ इमेजिन करना है, याद करना है। इसलिए इल्लियां सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई देती है आपको, गाँव में। गाँव में होती है पंचायत राज संस्था। पंचायत राज 11 में है, पंचायत राज 11 से इल्लिया। फनी ट्रिक है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए। किसी भी टाइप का जो चीजें है, कुछ भी सोचो, बस आपको माइंड में फिट हो जाना चाहिए कौन से नंबर पे क्या चीजें हैं। तो इल्लियां कहाँ पे दिखाई देती है, गाँव में या पंचायत में दिखी जाती है। तो आपको 11 से याद हो जाएगा। और यह कब लागू हुआ था, तो ये 73वां संविधान संशोधन 1993 को लागू हुआ था। और कितने विषय पे, तो 29 विषय। ये 29 विषयों पे उनका पंचायत से संबंधित है। यहाँ पे 11 पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1993 को लागू हुआ था। और यहाँ पे है 29 विषय। अब देख लेंगे यहाँ पे 12 नंबर का, इसमें है, इसमें लागू हुआ था 74वां संविधान संशोधन 1993 को लागू, तो ये 93 को ही हुए थे। और इसमें है नगर निगम से संबंधित, नगर निगम से संबंधित है। और इसमें टोटल कितने विषय है, 18 विषय। कितने विषय है, 18 विषय।
इसे किस टाइप से याद रखेंगे कि आपको नंबर देखते ही आपको याद आ जाए कि इसमें क्या है। जैसे लिखते हैं, इसमें लिखेंगे 12, 12 लिखेंगे है ना, 12। जैसे 12 है, 12 मतलब जैसे टू टू व्हीलर, 12 मतलब समझ लो टू व्हीलर है। टू व्हीलर सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई देंगे आप लोग? जैसे गांव में दिखाई देते टू व्हीलर, दिखते हैं लेकिन एक दो दिखाई देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा नगर में चले जाओ, जहां देखो वहां इतनी ट्रैफिक जाम में टू व्हीलर की लगी रहती है। जहां देखो चारों ओर चौराहे की, चौराहे पे भी टू व्हीलर की भीड़ लगी रहती है। कहाँ पे? चौराहे पे, चौराहे पर दिखाई दे रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा। देखो टू व्हीलर सबसे ज्यादा चौराहे पे दिखाई देते हैं और नगर में दिखाई देते हैं। तो नगर से टू ट्वेल्व, जैसे ट्वेल्व को लिखेंगे तो इस टाइप से ट्वेल्व लिखेंगे। टू व्हीलर सबसे ज्यादा नगर में दिखाई देते हैं, तो ट्वेल्व में हो जाएगा नगर निगम। और चौराहे से हो जाएगा चौहत्तर, क्योंकि टू व्हीलर चौराहे पे मतलब भीड़ जमी हुई रहती है इस टाइप से। तो चौराहे से हो जाएगा चौहत्तर। तो चौहत्तरवा संविधान संशोधन 1993 इसमें है, तो 12वीं अनुसूची में। और नगर में सबसे ज्यादा टू व्हीलर दिखाई देते हैं, और ये 18 विषय से संबंधित, इसमें 18 विषय नगर निगम से संबंधित दिए गए हैं। इल्या सबसे ज्यादा पंचायत में दिखाई जाएगी, मतलब गांव में दिखाई देगी। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। देखिए एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। बार बार मेरे को कैमरा बंद चालू करने के लिए जाना पड़ता है, देखने को जाना पड़ता है कि चालू है कि नहीं चालू है। माइक भी कभी कभी बंद हो जाता है इस वजह से, क्योंकि मैं खुद ही मतलब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, खुद ही वीडियो भी बना रही हूँ इस वजह से। क्योंकि आप लोग हेल्प भी नहीं कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी नहीं करते हैं। प्लीज शेयर कर दिया कीजिए। 3 साल से मेहनत कर रही हूँ लेकिन अभी तक कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। तो प्रथम अनुसूची में क्या है? जैसे प्रथम अनुसूची हमारे भारतीय राज्य कितने हैं? 28 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। तो उसे अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। सेकंड में आ जाता है द्वितीय अनुसूची में दुबे, दू से हो जाएगा दो, दे से हो जाएगा वेतन भत्ते। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो संघ के जितने भी जो संवैधानिक कार्य पद अधिकारी है उसके वेतन और भत्ते सेकंड में दी गई है। तीसरा में है शपथ। जैसे पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ ली जाती है, जैसे प्रधानमंत्री की शपथ आपने देखा होगा, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई जाती है, तो वो तीसरे में है शपथ। फिर चोरी चौरा चौथे अनुसूची में राज्य तथा संघीय क्षेत्र की राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। पांचवा में एसटी एससी के प्रशासन का नियंत्रण है। एसटी एससी के प्रशासन का नियंत्रण यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण 5वीं में दिया गया है। मैंने आपको यह बताया था कि 5 एससी एसटी के लोगों को बुलाओ, क्योंकि आपको 5 भी याद हो जाए। सेकेंड में है शिक्षा में है 6 अमित्र मेघा। मेरे 6 मित्र है मेघा, ऐसा करके बोल रही है, ये ट्रिक है। 6 मित्र है मेघा। 6 से हो जाएगा छठी अनुसूची, अ से हो जाएगा असम, मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, मेघा से मेघालय। इसमें दिया गया है राज्य के जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। 7वीं में है सासू। सासू से 3, सात से हो जाएगा सात, सूची से हो जाएगा सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवृत्ति सूची। संघ सूची में संघ कानून बनाता है, उसमें 97 विषय अब 100 विषय है। राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, पहले जब संविधान लागू होता है उस टाइम पे 66 विषय था, अभी 61 विषय है। संवृत्ति सूची में संघ सूची, राज्य सूची दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता किसकी रहेगी? संघ की रहेगी। इसमें पहले 47 विषय थे, अभी 52 विषय है। फिर आभा का मतलब 8 का देखा हमने, ट्रिक आभा, आ से हो जाएगा 8, भा से हो जाएगा भाषा। जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे 14 भाषाएं थी, अभी वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं है उसमें। फिर हमने देख लिया 9वीं अनुसूची में राज्य संपत्ति का अधिग्रहण है। इसमें ये प्रथम संविधान संशोधन के टाइम में लागू हुई थी। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। जो 9वीं अनुसूची है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में लागू हुई थी। राज्य संपत्ति का अधिग्रहण दिया गया इसमें। 10 में है दल बदल, 10 से हो जाएगा दल बदल, इस टाइप से याद कर सकते हैं। 11वीं में जैसे 11 लिखे थे, इलिया सबसे ज्यादा गांव में दिखती है, पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित। संविधान संशोधन 1993 का लागू हुआ था और 29 विषय है उसमें।
इसमें इस टाइप से जैसे तीन तीन का 3 बार गुणा कर देंगे तो 9 आ जाएगा। इस टाइप से आप कर सकते हैं। और जो ट्वेल्व ट्वेल्व मतलब टू व्हीलर सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई देते हैं? नगर में, नगर निगम और चौराहे। चौराहे से 74वां संविधान संशोधन 1993 का 18 से ये 12वीं अनुसूची में। अगर यहाँ से आपको 2-3 अनुसूची भी याद हो जाती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।